हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड अभी 2037-38 के पास में ट्रेड करता है। 37-38 के पास में ट्रेड कर रहा है फिलहाल। कल गोल्ड में अच्छा मूवमेंट रहा, बिना कोई इम्पोर्टेंट डेटा के अलावा भी अच्छा मूवमेंट रहा। ये साल का अंत नज़दीक आ रहा है। साल का अंत नज़दीक आते ही बाजार में जश्न जैसा माहौल नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल एशिया में जो एक्टिविटी हो रही है वो अभी भी धीमी और बराबर के स्तर पर है। गोल्ड का बाज़ार अभी भी ऊपर की ओर झुका हुआ है, लेकिन गोल्ड अभी फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के जो डेटा जारी होते हैं ना, उसका इंतज़ार करेगा। कल यूएस में उम्मीद से ज़्यादा प्रदर्शन हुआ और होम सेल्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की जो यूएस में रहते हैं ना, उनकी वृद्धि हुई है। इन्फ्लेशन का भी कम करने का लक्ष्य था फेड का, लेकिन उनके अनुरूप नहीं हो सका। पीसी मूल्य सूचकांक होता है ना, प्राइस इंडेक्स के, उनका भी कल जारी किया जाएगा नंबर, जिसमें इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे वो, तो विशेष जोर दिया जाएगा उसके ऊपर भी। और अपन देख रहे हैं बहुत दिन से कि DXY में भी अच्छी गिरावट आ रही है, जबकि पैदावार अच्छी हो रही है फिर भी गिरावट आ रही है। तो वर्ष का अंत निकट आ रहा है, तो ट्रेडिंग अच्छे से करना। मुझे अभी भी कुछ अनियमित गतिविधियों की आशंका है कि गोल्ड में मैनिपुलेशन कर सकते हैं ये। जैसे गोल्ड नीचे गिर रहा है और खरीदार के लिए गोल्ड व्यापारी होते हैं ना, उनके लिए एक लोकप्रिय का विकल्प बन रहा है फिलहाल। गोल्ड में अभी भी वृद्धि की गुंजाइश है, मतलब ऊपर बढ़ने की भी अभी भी गुंजाइश है, लेकिन उच्च संख्या की आवश्यकता है। अगर गोल्ड का डेटा अगर डेटा सहायक नहीं होने पर भी गोल्ड में गिरावट और भी होने की आशंका है। वो ऐसे है कि जो डेटा आते हैं ना, तो डेटा के आधार पर गोल्ड का डिसाइड होता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। अगर डेटा नॉर्मल है तो गोल्ड मतलब एक निर्धारित रेंज में घूम रहा है या घूमेगा, और डेटा हाई लेवल का है तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कम लेवल के आए तो बढ़ेगा, और ज़्यादा लेवल के आएगा तो घटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। डेटा के आधार पर गोल्ड डिसाइड होता है कि किधर जाता है, उसके अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग गिरावट और वृद्धि होती है। चलो देखते हैं आज के चार्ट पे मैं पिछले 2-3 वीडियो में भी आपको बोल चुका हूँ कि ये एक जोन है, इसमें कईयों के अकाउंट बिलो हो सकते हैं, तो इसमें केयरफुल रहना। जो ABCD ये बन रहा है ना, क्रॉसिंग वाला, ये ऐसा जोन है। अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हुई ना, तो गोल्ड आपको 60-70 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। और नीचे की बात करें इसके, तो गोल्ड
अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड वापस से आपको 1900 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो आपको केयरफुल रहना। कल हमने एक टारगेट भी दिया था हमारे टेलीग्राम पे, इसलिए तो आपको मैं बोलता हूँ कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो। वो टारगेट ये था कि 40 से 45 के बीच में सेल, टिप्पी उसका टेक प्रॉफिट था 2030, उसका टेक प्रॉफिट था 2030 और गोल्ड 2027 के आसपास से रिवर्स हुआ और 2038 के पास में चल रहा है। आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो आज का सपोर्ट भी वही है कि 1952, जब तक इस प्राइस को क्रेक नहीं करेगा कि 2050-52 के ऊपर प्राइस होल्ड नहीं होती, तब तक इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं होने वाला है। तो आज का रेजिस्टेंस है 1952 और नीचे का सपोर्ट है 2019। तो इस सपोर्ट का बिल्कुल ख्याल रखना। और आज के इम्पोर्टेंट डेटा की बात करते हैं तो आज 7 बजे फाइनल जीडीपी के नंबर है और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें $10-20 का मूवमेंट हो सकता है। फिर नॉर्मल है, एक फेड मैन्युफैक्चरिंग का है इंडेक्स का, एक फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स का है। तो केयरफुल रहना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको प्रो गोल्ड मास्टर लवित के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो के, तो उसमें से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।